नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वयम टुवर्ड्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत है। मैंने आप लोगों के साथ पिछला वीडियो जो शेयर किया था वो संविधान पर था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में संविधान की नींव कहाँ से पड़ी थी। यानी वो चर्चा जो की गई थी वो ये थी कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी थी उस पर मैंने चर्चा करी थी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद भारत में संविधान की नींव तो पड़ी थी, यानी उन्हीं अधिनियमों से भारत में संविधान की नींव पड़ी थी। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि अभी हम लोग 1857 की क्रांति के बाद भी केवल एक मांग कर रहे थे, वो थी स्वतंत्र होने की बात। संविधान की मांग नहीं कर रहे थे। आज इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि हम लोगों ने भारत में संविधान की मांग कब की थी, यानी कैसे कैसे हम संविधान की मांग करके आगे बढ़े थे। और जो ये मेरा वीडियो होगा ये हमारा ग्रुप सी से लेकर और सिविल सर्विसेज तक के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। देखिएगा, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसको बारीकी से समझिएगा और इसको आप याद करिएगा और इसकी जो फैक्चुअल है उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत में जब हम सबसे पहले संविधान की मांग की बात करते हैं तो भारत में संविधान की मांग जो हुई थी वो सबसे पहले जो करी गई थी वो 1895 ईस्वी में करी गई थी। यानी भारत में संविधान की मांग 1895 में पहली बार हुई थी और ये मांग जो 1895 में करी गई थी ये एक आपका लीडर थे बीजी तिलक, ये एक क्रांतिकारी थे बीजी तिलक, इनके द्वारा जो करी गई थी सबसे पहले मांग करी गई थी। तो अगर आप देखोगे तो 1895 ईस्वी में सबसे पहले जो करी गई थी संविधान की मांग वो बीजी तिलक द्वारा करी गई थी। इन्होंने क्या करा था 1895 ईस्वी में, इन्होंने एक विधेयक पारित करा था, एक विधेयक लेकर आए थे, उसका नाम था स्वराज्य विधेयक। यानी इनके द्वारा जो विधेयक लाया गया था वो था स्वराज्य विधेयक। और इस स्वराज्य विधेयक में इन्होंने ये कहा था कि भारतीयों को उनके अनुसार मूल अधिकार मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मिलने चाहिए। अब जब मूल अधिकारों की बात करी गई, यानी एक विधेयक स्वराज्य विधेयक में इन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। अब जब मूल अधिकार मिलने चाहिए तो इसका मतलब है इन्होंने कहीं ना कहीं पहली बार किसकी मांग कर दी थी, संविधान की मांग कर दी थी। और इस स्वराज्य विधेयक को तिलक की दूरदर्शिता भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है आपको कि तिलक की दूरदर्शिता किसको कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है तिलक की दूरदर्शिता भी कहा जाता है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है कि इसे तिलक की दूरदर्शिता क्यों कहा जाता है। इसे तिलक की दूरदर्शिता इसलिए कहा जाता है, इस विधेयक को तिलक की दूरदर्शिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1895 का दौर था उस दौर में हम सभी जो भारतीय थे वो केवल एक चीज सोच रहे थे, किसी भी प्रकार हम स्वतंत्र हो जाए। लेकिन तिलक ने थोड़ा हटकर सोचा, इन्होंने आपका केवल स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने डायरेक्टली किसकी मांग कर दी, संविधान की मांग कर दी। और जब किसी देश का संविधान होता है यानी उसके क्या होते हैं, अपने नियम और कानून होते हैं। और आप सोचेगा कि जब हमारे अपने नियम और कानून होंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि तिलक ने इतनी दूर की बात सोच ली थी, इस वजह से इसको, इस विधेयक को जो कहा जाता है तिलक की दूरदर्शिता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 1895 में आप कह सकते हो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से पहली बार क्या हुआ था, संविधान की मांग की गई थी। लेकिन यहां पर भी एक चीज आपको समझनी है, कई बार लड़के जो हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में अगर कभी कभी पूछा जाता है कि स्वराज्य की स्थापना पहली बार कहां पर हुई थी तो लड़के 1895 उसको कर देते हैं, वो गलत है। क्यों? मैंने स्वराज्य विधेयक की बात करी है। अगर आपको स्वराज्य की स्थापना की बात करी जाती है, स्वराज्य स्थापना की बात, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका चर्चा की थी, इस पर डिस्कशन किया गया था। स्वराज्य विधेयक तो 1895 में लाए थे, लेकिन स्वराज्य की स्थापना 1929 ईस्वी में
1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें आपका पहली बार स्वराज्य की स्थापना की गई थी। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा बारीकी से समझनी जरूरी है। तो जब आपका संविधान की मांग 1895 ईस्वी में हो चुकी थी, इन्होंने आपका संविधान की मांग कर दी थी, तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि इसके बाद दोबारा मांग कहां उठी। इस बीच 1895 में मांग उठी, अंग्रेजों के कान बिल्कुल सुन पड़े रहे, उन्होंने कोई बात पर चर्चा नहीं करी। तो इसके बाद क्या हुआ आपका 1916 ईस्वी में, पुनः 1916 ईस्वी में जो बीजी तिलक थे, इन्होंने क्या करा था, होम रूल लीग की स्थापना करी थी। एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना, तो जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना इनके द्वारा करी गई थी और इसमें इन्होंने पहली बार स्थानीय स्वशासन की मांग की थी। अब भारतीयों में, अगर भारतीयों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान ये रखना है, एक एक चीजें आपको बारीकी से समझनी है। यानी अगर आपको पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन की मांग पहली बार भारत में कब की गई थी, तो स्थानीय स्वशासन की मांग पहली बार भारत में जो की गई थी वो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग के माध्यम से बीजी तिलक द्वारा की गई थी। और ये भी संविधान की मांग का क्या था, एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये बात, मजेदार बात यह है कि दूसरी बार संविधान की मांग जो हुई थी वो यहीं पर इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो यहां तक आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि 1895 के बाद दोबारा जो मांग हुई थी ये भी बीजी तिलक द्वारा हुई थी और ये मांग भी 1916 ईस्वी में की गई थी। लेकिन वही बात ज्यों की त्यों अंग्रेजों ने आपका कोई भी बात नहीं सुनी। अंग्रेज तो बिल्कुल सुन पड़े हुए थे, उनको कोई बात से मतलब ही नहीं था। इसलिए जब 1916 का दौर चल रहा था तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में कूद चुके थे, वो भारतीय राजनीति में आ चुके थे। और जब वो भारतीय राजनीति में आ चुके थे तो आप ये समझ लीजिएगा कि 1922 ईस्वी में पहली बार 1922 ईस्वी में इन्होंने एक आपका संविधान की मांग बहुत प्रबल तरीके से उठाई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने भी बहुत प्रबल तरीके से ये संविधान की मांग उठाई थी और 1922 ईस्वी में इन्होंने कहा था जो आपका संविधान है वो संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कई बार सिविल सर्विसेज में आपको पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये एक आपका मांग इनके द्वारा की गई थी। लेकिन वही कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सारी की सारी मांगों को आपका दबाना शुरू कर दिया। यानी कि कोई भी मांग उन्होंने मानी नहीं। जब उन्होंने कोई मांग नहीं मानी तो यहां पर भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम आता है, वो है आपका मोतीलाल नेहरू का नाम। मोतीलाल नेहरू का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है इसमें। इन्होंने क्या करा था, मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसमें पहली बार संविधान सभा, भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग उठाई थी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी किसी भारतीय ने ब्रिटिश संसद में पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई थी। संविधान सभा मतलब संविधान लिखने के लिए एक सभा बनाई जानी थी। उसकी मांग पहली बार जो उठाई गई थी वो मोतीलाल नेहरू द्वारा, और कहां पर उठाई गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाई गई थी। मांग उठाई गई, इन्होंने कहा भारतीयों को एक संविधान सभा बनाई जाए भारतीयों के लिए जो उसका संविधान लिख सके। लेकिन हुआ क्या, जब ये मांग उठी तो अंग्रेजों ने इस मांग पर भी कोई चर्चा नहीं करी, कोई बातचीत नहीं करी। तो बातें ज्यों का त्यों थी, मांगें उठती जा रही थी, आंदोलन होते जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। यानी अंग्रेज बिल्कुल सोए हुए थे, उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो राज करने से मतलब था और कोई मतलब नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो, इस बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी। जब ऐसा हुआ तो यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 1928 ईस्वी में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1928 ईस्वी में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। और वो निर्णय क्या लिया गया,
वो निर्णय ये लिया गया, इन्होंने आपका भारत का संविधान स्वयं लिखने की घोषणा करी। यानी ये निर्णय लिया गया कि भारतीय क्या करेंगे, स्वयं अपना संविधान लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है भारतीयों ने कब अपना संविधान स्वयं लिखने की घोषणा करी, तो 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा करी कि वो अपना संविधान खुद लिखेंगे। अंग्रेजों को हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि पूछकर कोई फायदा ही नहीं है। अंग्रेज हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो भाई हम अपना संविधान क्यों ना खुद लिखें। तो ये जब निर्णय लिया गया तो ये बहुत बड़ा निर्णय था, और ये निर्णय जब लिया गया तो यहां पर मोतीलाल नेहरू को संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया। यानी जो मोतीलाल नेहरू थे, इनको जो था क्या दिया गया, संविधान लिखने का कार्य दिया गया। ये बोला गया भाई संविधान जो लिखेगा वो कौन लिखेंगे, मोतीलाल नेहरू जी संविधान लिखेंगे। अब यहां पर दो चीजें समझनी जरूरी है। दो चीजें, जब ये निर्णय लिया गया तो दो चीजें आपको हमारे परीक्षा के हिसाब से, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, एक तो पहली बात ये समझनी है कि भारतीयों ने स्वयं संविधान लिखने का विचार क्यों, निर्णय क्यों लिया। यानी स्वयं इन्होंने संविधान लिखने का निर्णय क्यों लिया गया। तो इनके द्वारा स्वयं संविधान लिखने का जो निर्णय लिया गया उसका बहुत बड़ा आपका कारण था। क्या कारण था, स्वयं संविधान लिखने का निर्णय। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। क्या हुआ था, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था आपका वर्कनहेड। ये अंग्रेज का नाम आपको याद रखना है कि जो आपका वर्कनहेड थे, इन्होंने भारतीयों को कहा था कि आप संविधान लिखने के योग्य ही नहीं हो। यानी इन्होंने भारतीयों को संविधान लिखने के लिए क्या कर दिया था, अयोग्य घोषित कर दिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने भारतीयों को अयोग्य घोषित कर दिया था। जब इन्होंने भारतीयों को संविधान लिखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, तो आप यह समझ लीजिएगा, वर्कनहेड था उनका नाम, इन्होंने अयोग्य घोषित करने का आपकी बस की बात संविधान लिखना ही नहीं है, और अगर लिखना है तो लिखो। यानी इन्होंने वर्कनहेड ही ने यहां पर अयोग्य घोषित तो कर दिया, साथ साथ भारतीयों को क्या दे दी, संविधान लिखने की चुनौती भी दे दी। तो संविधान लिखने की चुनौती भी जो दी गई थी, ये इन्हीं के द्वारा पहली बार दी गई थी। और जब इनके द्वारा भारतीयों को संविधान लिखने की चुनौती दी गई, ये चैलेंज दिया गया कि भाई आप संविधान लिखो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 ईस्वी में क्या करा, संविधान लिखने का निर्णय लिया। तो पहली चीज, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सिविल सर्विसेज के लिए बना है कि भाई क्यों निर्णय लिया गया। तो ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर चुनौती दी थी, और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करा था, और जिसका कार्य किसको दे दिया गया, मोतीलाल नेहरू को दिया गया। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि दो बातें याद रखनी है, दूसरी चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि ठीक है भाई मोतीलाल नेहरू को काम दिया गया, तो यहां पर दूसरी चीज ये रखना है कि जो आपका मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या करा, यहां पर इन्होंने कहा ठीक है संविधान में लिखूंगा, लेकिन इन्होंने पहली बार संविधान सभा का विचार यहां पर प्रदान करा था। यानी मांग तो इन्होंने पहले कर दी थी, लेकिन संविधान सभा का विचार, यानी संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बनाए जाने का जो विचार था, ये इनके द्वारा पहली बार यहां पर 1928 ईस्वी में रखा गया था। यह विचार रखा था इन्होंने कहा भाई ऐसा करो, एक संविधान सभा बनाओ, मैं संविधान लिखूंगा, लेकिन इसके लिए आप क्या बनाओ, एक संविधान सभा बनाओ। और इसका पहली बार विचार भारत में जो रखा गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा रखा गया था 1928 ईस्वी में। जब इन्होंने यह विचार रखा तो इनके विचार पर क्या बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी। और जब इनके विचार पर संविधान सभा बनाई गई तो आप ये समझ लीजिएगा, संविधान सभा में कितने सदस्य रखे गए थे, 9 सदस्य। 9 सदस्यों को लेकर संविधान सभा बनाई गई थी। और जब 9 सदस्यों को लेकर संविधान सभा बनाई गई तो इसमें 7 सदस्य हिंदू थे और 2 सदस्य जो थे वो आपका मुस्लिम थे। यानी 7 और +2 सदस्यों से लेकर ये क्या बनाई गई थी, संविधान सभा।
और ये भारत में बनी गई पहली संविधान सभा थी। इससे पहले कोई संविधान सभा नहीं थी। तो ये आपका 7+2 को लेकर इन्होंने क्या बना दी थी, संविधान सभा गठित कर दी थी, यहाँ पर बना दी थी। अब जब संविधान सभा बनाई गई तो अब संविधान लिखने का काम शुरू हुआ, संविधान लिखा गया। तो यहाँ पर इस संविधान सभा या मोतीलाल नेहरू द्वारा जो संविधान लिखा गया उसको एक नाम से जाना जाता है और वो कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। तो इन्होंने जो था आपका ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, भारत का संविधान था, यानी भारत पर लिखा गया पहला संविधान था। तो इन्होंने आपका संविधान लिखकर तैयार करा और उस संविधान को जो कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट इसको कहा जाता है। ये नेहरू रिपोर्ट लिखकर कब हुई थी तैयार, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट लिखकर तैयार हुई थी। अब आप ये समझ लीजिएगा, जब नेहरू रिपोर्ट लिखकर तैयार हुई तो ये रिपोर्ट आपका ये संविधान क्या हो गया था, असफल हुआ था। क्यों हुआ था इसको अभी आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये सफल नहीं हो पाया था, ये आपका क्या हो गया था, असफल हो गया था। ये असफल हो गया यानी कि ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर नेहरू रिपोर्ट का क्या करा गया था, विरोध करा गया था। और वो विरोध किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ मांगे रखी थी, इसकी वजह से इन्होंने क्या करी थी, उसका विरोध करा था। देखिएगा कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में अगर आप देखोगे, स्वतंत्रता आंदोलन में तो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर आगे आती थी। तो यहां पर भी वो अपने हितों को लेकर, मुस्लिम हितों को लेकर आगे आई, जिस वजह से ये आपका क्या हो गई थी, सफल नहीं हो पाई थी। और जब नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हो पाई तो आपका ये क्या हो गया, फिर संविधान की मांग वहीं की वहीं दबी रहेगी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट असफल होने के बाद भी ये भारतीयों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये सक्सेस तो नहीं हो पाई, लेकिन ये फिर भी क्या थी, भारतीयों के लिए बहुत बड़ी आपका सफलता थी। क्यों थी, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार जो भारतीय थे, भारतीयों ने अपने लिए कुछ लिखने का साहस पैदा करा था। कई बार पूछा जाता है कि भारतीयों ने पहली बार अपने संविधान, अपने राइट्स के लिए कब लिखा था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों ने पहली बार कुछ लिखने की हिम्मत दिखाई थी, जो कि एक बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रख दी थी और उस मांग की वजह से ये क्या हो गई, असफल हो गई। और जब ये असफल हो गई तो कहीं ना कहीं आपका भारतीयों ने एक बड़ा काम कर दिया था, क्योंकि एक साहस पैदा हो गया था कि हम आपका क्या लिख सकते हैं, संविधान लिख सकते हैं। वो बात दूसरी है कि सफल नहीं हो पाया। अब जब सफल नहीं हो पाया तो इस नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का नीला पत्र नाम से जो जाना जाता है, ये इसी को कहा जाता है। इसी को जो जाना जाता है नीला पत्र नाम से जाना जाता है, नीला पत्र इसी को कहा जाता है। तो 1895 से लेकर और 1928 तक जो आपका नीला पत्र यानी कि नेहरू रिपोर्ट है, वहां तक मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं कि कैसे कैसे यहां पर संविधान की मांग उठी। इसके बाद हमारा संविधान कैसे डेवलप हुआ, इसको मैं आप लोगों के मध्य अगले वीडियो में समझाऊंगा, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो और इससे पहले के वीडियो को बारीकी से समझिए, देखिए और उसके तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ साथ जो ये हमारा चैनल है इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसका लाभ दूसरे लोगों को भी दीजिएगा और खुद आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो हमारा बने वो आपके मध्य बनता रहे, मिलता रहे। इसके अलावा एक और चीज जो अंत में मुझे डिस्कस करनी है कि कई लोगों की मांग है कि सर सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज के लिए आज की डेट पर पैटर्न जो नया हो चुका है वो CSET का हो चुका है। CSET, तो CSET क्या होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आप लोगों को केवल आपका जीके और जीएस पर नहीं जाना है, बल्कि यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट को फोकस करना है, एप्टीट्यूड पर जाना है आपको। और एप्टीट्यूड के लिए आपको जो है मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सभी चीजें लेकर चलनी है। तो उसका भी मैं आपका ऑनलाइन वीडियो और यूट्यूब के माध्यम से आपको लगातार वीडियो देता रहूंगा और आपके मध्य पहुंचाते रहूंगा। मेरे
अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और मैं उसमें आपको संविधान की जो अन्य मांगे थी वो कैसे हुई थी आप लोगों के मध्य अतिथि के लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।